सीट्स हैं, मैनिफेस्टो है और फिर साइफर केस है, ये तीनों मामलात हैं। लेकिन सबसे पहले जरा बादामी साहब, ये इसके ऊपर अगर हम बात कर लें, जो मंशूर हमारे सामने आया है, मैनिफेस्टो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का, पीपल्स पार्टी का भी है। मैनिफेस्टोज को आमतौर पर पढ़ के लगता है कि एम्बिशियस प्लान्स होते हैं, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो मैनिफेस्टो है उसको देखकर, पीपल्स पार्टी के मैनिफेस्टो को देखकर, अगर आप उसको वे इन करें दोनों चीज़ों को, आपको क्या चीज़ टेम्प्ट कर रही है कि ये वोटर के लिए अट्रैक्शन है? जैसे PMLN का होता है ना, प्रोजेक्ट शोकेस करते हैं, ये करेंगे, पहले ये किया है, तो ये बात तो वो मवाजने की बात बार बार करते हैं कि हमारा मुवाजना कर ले, हमसे ज़्यादा तरक्की किसी ने नहीं की। डू यू थिंक ये इस तरह भी उनका सेलिंग पॉइंट है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब एक तो ये बात ठीक है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने इस तरह की ऑप्टिक्स पे ज़्यादा काम किया है और डिलीवर भी किया है। जब आप देही और शहरी सिंध का मवाजना करते हैं देरी और शहरी पंजाब से, तो आपको एक वाज़े फ़र्क ऑप्टिक्स की हद तक, बल्कि उससे ज़्यादा भी अवलन आपको नज़र आता है। मैनिफेस्टो, अगर मैं एक रफ सी नज़र डालूँ दोनों पे, तो एक तो ये बात ठीक है कि जब आप मैनिफेस्टो पढ़ रहे होते हैं तो आप कहते हैं यार अगर ऐसा ही हो जाए तो मतलब इससे अच्छी तो क्या बात हो सकती है। अमलन ये होता है कि अगर मैनिफेस्टो का 30% भी अप्लाई हो जाए तो भी मैं समझता हूँ कि कमाल ही हो जाए। अब टेक्निकली मेरे ख्याल में वो बातें ठीक है जो आपने कही कि जनाब मुस्लिम लीग नून ने पहले अपने प्रोजेक्ट्स बनाए, वो उनको शोकेस कर सकते हैं पीपल्स पार्टीज़ को, लेकिन मेरा ख्याल है पाकिस्तान की हालिया सियासत में मामला इतने मुख्तलिफ हो गए, इश्यूज इतने अलग हो गए कि अब एक दूसरी ही बहस हो गई है कि जिसमें दोनों पार्टियां ये कन्विंस करने की कोशिश कर रही हैं वोटर को कि भाई हमारे मामला ज़्यादा बेहतर हैं, हमारे इख्तियार में आने का चांस ज़्यादा है, आवाम को भी और बाकी मामलात को भी। यानी जब पीपल्स पार्टी, जब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बार बार कहते हैं कि देखो ये आएगा तो ये बदला लेगा सबसे, तो वो असल में इदारों को शिकायत लगा रहे होते हैं कि देखिए मेरी तो हिस्ट्री नहीं है, बदला हम नहीं लेते, इसको नहीं लाना, ये फिर आपको ही पड़ जाएगा, फिर झगड़ा हो जाएगा। तो इशूज़ ज़रा डिफरेंट हो गए। हाउएवर मैं मैनिफेस्टो अगर दोनों पार्टीज के देखता हूं तो दोनों मुझे हकीकत से दूर नजर आते हैं। और ख़ास तौर पे जब आप वो सुनते हैं कि जनाब इतने यूनिट बिजली फ्री और ये और वो, तो हम ठीक है कोई इकोनॉमी के एक्सपर्ट्स नहीं है, लेकिन हम दोनों पार्टीज के भी, बाहर के नहीं, दोनों पार्टीज के भी जो इकोनॉमी के माइंड उनसे बात करते हैं तो लगता है कि ये सब हकीकत से बहुत दूर है, ये इतना आसानी से मुमकिन नहीं है। तो वो ठीक है अपने अपने पॉइंट्स को सब बेच रहे हैं। नून लीग ने कुछ कोशिश की है थोड़ा सा इसको हकीकत से करीब रखने की, लेकिन मेरा ख्याल है कि असल दास्तान जो है ना वो से बहुत मुख्तलिफ है जो कि आपको इन मंशूर में नज़र आ रही है दोनों पार्टीज़ के। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि जब ये बिजली की बात करते हैं तो बिलों में कमी की बात ज़रूर होती है कि टैरिफ कम हो, सब कुछ हो, लेकिन जो यूनिट्स की बात है वो शायद कम से कम मुझे PMLN के मैनिफेस्टो में उस तरह से तो नज़र नहीं आ रही कि वो जो 300 यूनिट या 200 यूनिट वाली बात है, वो एक मुझे थोड़ा सा उसमें इबाम भी नज़र आता है। शायद वही आप जिस तरह कह रहे हैं कि प्रैक्टिकली देखा जाए तो ये शायद पॉसिबल होता हुआ इतना आसान नहीं है। बट मैनिफेस्टो ट्रांसलेट कर सकता है किसी की नंबर ऑफ सीट्स को, उनको इंक्रीज या डिक्रीज करना? अभी बकरम साहब, आपका बड़ा वसी तजर्बा है, इनफैक्ट आपका बड़ा ये एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट भी है कि आपको हलकों के अंदर बहुत सी चीज़ों का पता होता है कि ये जो क्लेम किया जा रहा है किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर या टॉक शो के अंदर, इसकी रियलिटी क्या है। आपने अभी रिसेंटली जो भी आपका होमवर्क है, आपको क्या लगता है फ्रेंकली, पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, ये जब ये कहते हैं कि हम 100 से ज़्यादा सीटें ले लेंगे, कोई कहता है हम लार्जेस्ट पार्टी बन जाएंगे, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, तो ये कितना करीब है हकीकत से क्लेम? मुनीब, जो आपका सवाल है उसके जवाब से पहले हमें 3 बुनियादी शर्तें या 3 बुनियादी मालूमात हमारे पास होनी चाहिए। अगर तो 2018 के पैमाने पे हम अपने आइंदा आने वाले इलेक्शन को रख के देखें कि वो उतना ही फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट होगा जितना 2018 का था, तो मुझे इन दोनों जमातों के क्लेम्स में कोई सदाकत या जान नजर नहीं आती। ना तो मुझे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सीटें जितनी वो डिमांड, जितनी अभी आपने एहसन इकबाल साहब की गुफ्तगू सुनवाई जिसमें जितनी वो बता रहे हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जितनी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नशिस्तें अभी आपने चौधरी मंजूर साहब की जुबानी सुनवाई, तो जाहिर है दोनों जमातों का इस्तेहकाक है कि वो कहें कि जनाब हम सारी की सारी सीटें हासिल कर लेंगे। ये उनका पॉलिटिकल बयान है, लेकिन मुझे इसमें कोई सदाकत ग्राउंड पे नजर नहीं आती। अच्छा, ये फैक्टर कि जी मंशूर हम बड़ा हमारा ज़बरदस्त मंशूर है, ये वोटर को अट्रैक्ट करेगा, सब कुछ करेगा, ये आपको लगता है ये प्लेन करता है हलकों के अंदर जब आप लोगों से मिलते हैं कि जी फलानी जमात बड़ी डेवलपमेंट कराती है, फलानी जमात ये क्लेम कर रही है हम बिजली सस्ती करेंगे, मुफ्त यूनिट देंगे 300 तक, कोई 200 तक, ये फैक्टर करता है काउंट या नहीं? ये नहीं कर रहा होता मुनीब? जब भी पाकिस्तान की तारीख उठा के देख लें कि जब भी इलेक्शन नैरेटिव पे चला जाता है तो फिर परफॉर्मेंस या डेवलपमेंट के वादे मैटर नहीं कर रहे होते।
यानी जब कोई नैरेटिव एक बेसिक नेचर का बन जाए, जिसमें ये बताया जा रहा हो, एक तरफ तो ये समझा जा रहा हो कि फलां पार्टी को सिंगल आउट किया जा रहा है, या पाकिस्तान का जो रियासती स्ट्रक्चर है इसमें ये खराबी है जिसको दूर करना है, या कुछ और मामला है, तो जब कोई भी इलेक्शन नैरेटिव पे चला जाता है तो फिर डेवलपमेंट के वादे हों या मैनिफेस्टो के अंदर रोशनियां और उनकी चकाचौंध हो, तो वो आमतौर पर वोटर को मुतासिर नहीं करती। तो इस वजह से आप मैं नहीं समझता कि ये जो एक्सरसाइज है मैनिफेस्टोज की, नो डाउट ये हर पॉलिटिकल पार्टी को करनी चाहिए, लेकिन मुझे ऐसे नहीं लगता कि ये शायद कोई पॉलिटिकल जो वेट है ये भी इसका मौजूद है, क्योंकि जब हम पब्लिक में जाते हैं तो पब्लिक के अंदर जो वोट डालने का पैमाना है वो कुछ और है। इस वक्त डेवलपमेंट नहीं रहा, वो इस वक्त कुछ और हो चुका है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस भी शक्ल में वो है, जारी बात है बल्ले का निशान नहीं है। इमरान खान साहब जेल में है, शाह महमूद कुरैशी साहब जेल में है, पार्टी तितर बितर है, बहुत से जो लोग हैं वो अपने, जारी बात है जो इंतखाबी निशान उन्हें अलॉट हुआ है उससे वो लड़ेंगे। कुछ ऐसे चेहरे भी हैं जो जिनकी शनासाई नहीं है। फिर भी आपको क्या लगता है फ्रैंकली कि ये दोनों जमातों का क्लेम अपनी जगह, तहरीक इंसाफ के लोग जो कि इंडिपेंडेंट हैसियत में लड़ेंगे वो कितना इम्पैक्ट क्रिएट कर पाएंगे 8 फरवरी 2024 के इंतखाब में? मुरीब, इसके लिए हमें एक चीज ये देखनी होगी कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता जो आज़ाद उम्मीदवार हैं, क्या उन्हें इलेक्शन लड़ने की पूरी आज़ादी और इजाज़त बदस्तूर मैसर रहेगी। इस शक की वजह यह है कि हमने पाकिस्तान में पहली बार देखा है कि एक पॉलिटिकल पार्टी को उसके निशान से ऐन उस वक्त महरूम कर दिया गया कि जब जनरल इलेक्शन आ रहा था, और जनरल इलेक्शन से पहले ये ऐसा एक यूकेई के सख्त इकदाम करना, ये तो मेरे हाशिया ख्याल में भी नहीं था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने किया। उसकी वजह जाहिर है कोई ना कोई कानूनी होगी, कोई कायदा ज़ाब्ता टूटा होगा, लेकिन बहरहाल क्या इतनी सख्त सजा किसी पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्शन से चंद दिन पहले दी जा सकती है? ये मेरे नजदीक वो जो बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज का नुक्ता नजर है उसमें मुझे तो नहीं लगता कि ये फैसला या इसका इस्तदलाल लोगों के लिए काबिल कबूल होगा। नो डाउट आप कानूनदान है, आप इस पर ज्यादा अच्छा और सैर हासिल तबसरा कर सकते हैं, लेकिन पॉलिटिकली मुझे इस मूव की समझ नहीं आई। उसके बाद फिर पाकिस्तान के अंदर ये हमने कभी नहीं देखा था कि लोगों को इलेक्शन लड़ने से रोकने के लिए उनके हाथ से कागज छीन के लेके लोग भाग जाएं, और फिर ये भी हो कि जनाब आप जाते हैं अपने प्रपोजर और सेकेंडर को साथ लेके, और वहां पे जाके पता चलता है कि प्रपोजर और सेकेंडर को भी कोई उठाने वाला पहुंच गया है। तो इलेक्शन के प्रोसेस में इन लोगों के साथ जो कुछ हुआ है उसमें अभी ये कहना दुश्वार है कि क्या आइंदा आने वाले जो चंद दिन हैं उनमें भी इनको कुछ आजादी मिलेगी। अब अगरचे थोड़ा सा माहौल बेहतर हुआ है, लेकिन नोबडी नोज के ये कब इसका स्विच ऑफ कर दिया जाएगा और कब ये वापस हो जाएगा। लेकिन ये बहरहाल तय है कि इलेक्शन में इस वक्त भी सबसे बड़ा फैक्टर जो होगा, जो खा वो नताइज के एतबार से हो व खा वो किसी और एतबार से, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ होगी। इससे पहले कि मैं वो साइफर वाला मामला, उसकी अहमियत ज़्यादा है और मैं उसमें भी बात करेंगे, और साकिब बशीर साहब हमें बताएंगे एग्जैक्टली व्हाट ट्रांसपायर्ड इन द कोर्ट टुडे, बट बिफोर दैट क्विकली बदामी साहब अगर आप इस पर रिफ्लेक्ट कर पाएँ, ये तहरीक इंसाफ वाला एलिमेंट जो मैंने हबीब अकरम साहब के सामने रखा है, बहुत बुरे हालात या नहायत ही ज़ुबू हाली के हालात में जहाँ जमात सुकड़ कर रह गई है, सुकड़ कर इन द सेंस ये कि उनके पास काफ़ी मार्जिन भी कम है, स्पेस कम है, इम्पैक्ट क्रिएट कर पाएंगे तहरीक इंसाफ वाले, या आपको लगता है कि नहीं मुश्किल हो गया? हाँ, मेरे ख्याल है अब ज़रा मुश्किल हो गया। ग्राउंड पर पॉपुलैरिटी है उनकी, इसमें कोई शक नहीं है, ख़ास तौर पर। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले ने इंतखाबी सियासत में उनकी कमर तोड़ के रख दी है, वजूहात जो भी थी उस फैसले की। और वो मुझे लगता है कि 2 लेवल्स पर उसने, और हबीब भाई तो ज़ाहिर है वो मुझसे ज़्यादा वो सड़कों वगैरह पर देखते हैं, मेरी दो ऑब्जर्वेशन थी। एक तो ये कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एक जो बड़ा नुकसान होगा वो यही कि कन्फ्यूजन वाला एलिमेंट रहेगा। सो हमने जब ग्राउंड पे लोगों से पूछा कि आप पीटीआई को वोट देंगे, उन्होंने कहा जी बिल्कुल, यानी किसको वोट देंगे, किसी ने पीटीआई का कानून के। जब पीटीआई को हमने पूछा कि अच्छा आप पीटीआई को वोट देंगे तो यहाँ से आपका उम्मीदवार कौन है और उसका इंतखाबी निशान क्या है, तो किसी को मालूम है, किसी को नहीं भी मालूम। और ये तो हम शहरों की बात कर रहे हैं, तो देहाती इलाकों में जाके मामला ज़रा मजीद कन्फ्यूजिंग भी होगा। कहीं अगर एक ही सीट से 2 लोगों ने दावा कर दिया कि मैं इमरान खान का उम्मीदवार हूँ, तो वो भी एक कन्फ्यूजन तो क्रिएट करेगा। नंबर 2, वो हम सुनते थे जी हुकूमतें इलेक्शन नहीं जीतती, ऑपोजिशन इलेक्शन हारती हैं। मुझे नहीं मालूम ये कहावत कितनी ठीक है या नहीं। हाउएवर ये मैंने ज़रूर ऑब्जर्व किया है कि जहनी तौर पर उन तमाम तर वजूहात की बिना पर, जिनमें से कुछ का हबीब साहब ने भी तस्करा किया, पीटीआई का वोटर ये मान चुका है, तस्लीम कर चुका है जहन में कि ये इलेक्शन में हम हैं नहीं।
तो वो एक होता है ना कि आपको एक किक मिलती है एक वोटर को कि हमने निकलना है एंड आवर वोट विल मेक अ डिफरेंस एंड इट विल टर्न अराउंड थिंग्स। ये मुझे लगता है कि ये पीटीआई का वोटर में नहीं हो पाया, बल्कि दूसरा मामला हो गया कि उनको ये यकीन हो गया है कि हम वोट दे भी देंगे तो ओवरऑल जो सारे का सारा सिस्टम चल रहा है इट मे नॉट मेक अ बिग डिफरेंस, जिसकी वजह से भी शायद वो उनको वोटिंग में डेंट पड़ेगा। तो ये मेरा ख्याल है इन दो एलिमेंट्स ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंतखाबी सियासत में आने वाले इलेक्शंस में नुकसान पहुंचाना है। अच्छा, कंसिडरिंग ऑल दिस, जो रिपोर्ट अभी साकिब बशीर साहब ने किया है, हबीब अकरम साहब, ये फ़र्क डलेगा? क्योंकि देखिए तोशा खाना सज़ा मुअत्तल है, इमरान खान साहब की बेल हो चुकी, साइफर केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट से बेल हो चुकी, ऑल्दो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अंदर जो चीज़ें सामने आई, अब जारी बात है ट्रायल कोर्ट ने अपना काम करना है। ये फ़र्क कितना पड़ेगा कि अगर तोशा खाना में सज़ा हुई है, सज़ा मुअत्तल है लेकिन कन्विक्शन है, यहाँ सज़ा हो सकती है, वही स्टेटस शायद दोबारा आ सकता है कि सज़ा मुअत्तल हो जाए और फैसला अपनी जगह या कन्विक्शन बरकरार है। फ़र्क पड़ेगा कि इलेक्शन हो रहा है उससे पहले ये होता है, इससे कोई फ़र्क पड़ेगा तहरीक इंसाफ को एज अ जमात? देखिए, जो फैसले में जल्दबाजी है कि 8 फरवरी से पहले करवाया जाए, इसकी पॉलिटिकल रिपरकशंस दो तरह की हैं। एक तो ये है कि शायद वोटर को मायूस करना मकसूद है कि उनके लीडर को सजा दे दी जाए, और वही जो बात बादामी साहब कर रहे थे कि वो बिल्कुल मायूस होकर बैठे। लेकिन यहाँ पर मामला कुछ बरअक्स है। वो जो एक अगरचे शायराना सी बात है, वो बढ़ता है ज़ौक़े जुर्म या हर सजा के बाद, वो वाली कैफियत है। आप देख लीजिए कि इससे पहले नवाज शरीफ साहब 2018 में हमारे सामने अंदर थे, जेल के अंदर थे, अब उनकी साहबजादी भी, तो उनका वोटर वाकई डिजेक्टेड हुआ था। लेकिन इमरान खान साहब जो है वो काफी तवील अरसे से अंदर है, और जितने भी सर्वेज हुए हैं उनकी दौरे असारत में हुए हैं, यानी वो जिंदा में है और बाहर जो है वो मकबूल से मकबूल होते चले जा रहे हैं। तो इस तरह की कैफियत मुझे नहीं लगता कि अब उनके वोटर को ज्यादा इम्पैक्ट करता है, ज्यादा कुछ उस पर असर करती है। उसकी वजह यह है कि अमूमी एक बन गई है, एक अब ये बात अक्रॉस हो चुकी है कि इमरान खान के साथ कुछ ज्यादती हो रही है। अब उनके वोटर को ये लगता है कि अपना वोट डाल के वो शायद इस ज्यादती का किसी हद तक अजाला कर सकता है। अब उन्हें सजा हो सजा ना हो, उनकी सजा कितनी हो कितनी ना हो, मेरा ख्याल है कि ये चीजें अब पॉलिटिकली जितना असर डाल सकती थी वो डाल चुकी हैं। इससे आगे शायद कुछ और नहीं होगा। ठीक, टुवर्ड्स द वेरी एंड बदामी साहब, ज्यादती का फैक्टर के लिए जिस तरह हबीब अकरम साहब ने कहा है, बट फ्रैंकली मुझे ये बताइए कि ये ठीक है उनका वोटर समझे कि ज्यादती हो रही है, इमरान खान के साथ सब कुछ है, बट इन द लार्जर स्कीम ऑफ थिंग्स आपको लगता है कि ये हो जाना, सज़ा हो जाना एक और केस के अंदर, ये इमटेरियल होगा इवन बहुत से और ज़मीनी हक़ाइक़ को देखते हुए कि हो गया फ़ाइन फेयर इनफ, तहरीक इंसाफ की हुकूमत नहीं बन रही, इमरान खान जेल के अंदर है, सज़ा हो गई, इससे किसी को किसी की सेहत पर या किसी चीज़ की सेहत पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा? हाँ, मुझे लगता है कि अगर ये 8 से पहले सैफर का फैसला आ भी जाता है तो इसकी वो एक सिंबॉलिक, इसकी ऑप्टिक्स के लिहाज से, ऐसी खबर, इसकी हेडलाइंस के लिहाज से, वो जी ये फैसला आ गया, वो जी इतना बड़ा फैसला आ गया, तासुर कायम करने के अतबार से कि जनाब ये तो सियासत में रास्ता बंद था, ही मजीद बंद हो गया, वो अब तो सज़ाए मौत भी हो गई, इस हद तक तो इसकी सिग्निफिकेंस होगी। ग्राउंड पर इंतखाबी सियासत में जितना नुकसान या जितना फ़ायदा या जो भी असर जिस भी तरीके से पीटीआई को या उसकी क़यादत को पहुँचना था वो पहुँच गया है। अब ये फैसला उसमें, यानी अब ज़ाहिर है इस वक्त पाकिस्तान की सारी अदालतें उनके खिलाफ मजीद 100 फैसले दे दें या सारी अदालतें दुनिया की उनके आप पे क्लीन चिट दे दें, ये तय है कि वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकते। एंड वी हैव मेनी अदर रीजंस टू बिलीव कि फ़िलहाल सियासत का रास्ता उन पर उस अंदाज से बिल्कुल भी नहीं खुला हुआ और ना ही मुस्तक़बिल करीब में खुल रहा है। तो अगर ये फैसला आता भी है तो खबरियत के अतबार से उसका एक तासुर और उसकी अहमियत होगी, लेकिन ग्राउंड इंतखाबी सियासत पर इसका असर उस अंदाज से नहीं होगा। वो जो इफेक्ट पड़ना था पॉजिटिव और नेगेटिव, वो दोनों असरात पड़ चुके जितने पड़ना थे। अच्छा, और ये सदर मुमलिकत की जो गुफ्तगू है, मतलब उन्होंने आज भी कहा कि देखें जी ये इंटरनेट बंद करने से कुछ नहीं होगा, हर मसले का हल डंडा नहीं होता, ये पैगाम जहाँ भी वो भेज रहे हैं, आपको लगता है कोई फ़र्क पड़ता है या समहाउ द प्रेसिडेंट हैज़ लॉस्ट दैट इन्फ्लुएंस इफ एट ऑल ही हैड एनी? ट्रू दैट। और मुझे फ्रैंकली लगता है कि आरिफ अलवी साहब एक बड़ी मुश्किल पोजीशन में भी फंस गए हैं, जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर की उनसे उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं। ख़ुद इमरान खान साहब भी जिस तरीके से इन्होंने सारा काम चलाया, आरिफ अलवी साहब ने, वो उससे राज़ी नहीं है। अगर आप मुझसे पूछे तो मैं कहूँगा ही हैज़ ट्राइड
टू मेंटेन अ बैलेंस के जहां पर वो अपनी पार्टी, क्योंकि अभी इस वक्त जो माहौल है वहां पर ये बात करना भी वो सदर पाकिस्तान की तरफ से पब्लिकली ये भी एक ज़रा मुश्किल काम है। तो वो अपने तौर पर उन्होंने कोशिश बहुत की है कि एक बैलेंस क्रिएट रहे कि जहां पर अपनी जमात की क़यादत भी नाराज़ ना हो और बाकी हलकों से भी मामला ख़राब ना हो। इससे पहले का स्टेज एक और था कि जहां वो ना सिर्फ एक बैलेंस करने की कोशिश कर रहे थे बल्कि सुलह कराने की कोशिश कर रहे थे, जो कि भरपूर तरीके से नाकाम हो गया। अब वो ये कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आई फील सॉरी फॉर हिम, लेकिन मेरा ख्याल है हो ही रहा है उनके साथ कि ना खुदा ही मिला, ना विसाल सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे।